नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के 11 वर्ष गरीब कल्याण व सहानुभूति से परिपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाई जा रहे ठोस कदम। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 9 जून से प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू करेगी भाजपा। और मरीजों से सरकारी अस्पतालों में पर्ची के पैसे लेने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों से आए थे सुझाव, सरकार ने नहीं थोपा निर्णय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने गरीबी को हराने में 25 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। इस बीच राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि एक कार्यक्रम पूरे देश भर में स्टार्ट कर रही है। और इसके माध्यम से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने थे 2014 में, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो 20 सेक्टर हमारे देश के विकास की दृष्टि से पीछे छूटे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो हमने टाइम फिक्स किया है, एक टाइम फ्रेम फिक्स की है। और आने वाले समय में जो मैं देशवासियों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करूंगा। और जिस तरह से उन्होंने देशवासियों के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। देश हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में विकास जो इस देश में हुआ है। और वर्ल्ड की जो 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी कंपैरिजन अगर भारत के साथ करें तो सबसे बढ़िया ग्रोइंग अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे देश की है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों के विद्यार्थियों को पानी पीने की 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान करने की घोषणा भी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन कवर को बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से ग्रीन बोनस की मांग की है ताकि राज्य के प्रयासों को संबल मिल सके। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए और प्रदेश के 6 स्कूलों को वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन स्कूल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर शिमला से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ध्येय से आयोजित साइकिल रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल 2030 जागरूकता अभियान और स्वच्छ शिमला अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अभियान में विद्यार्थियों, स्वयंसेवियों, गृह रक्षा जवानों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक न्यूट्रल बनाने की शपथ भी दिलाई।
राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के समीप तारादेवी में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है और प्रकृति व पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सिकंदर कुमार ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित करेगी। सिकंदर कुमार ने स्थानीय लोगों से वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह भी किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। राजीव बिंदल ने बताया कि पार्टी 9 जून से विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और प्रदेश के कुल 8,009 पोलिंग बूथों पर करीब 90,000 पौधे लगाए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि 20 जून तक मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 9 जून से लेकर संकल्प से सिद्धि इस अभियान को लेगी। 9 जून को नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार में 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 11 वर्ष में गरीब कल्याण, सुशासन और विकास, ये एक बहुत बड़ा काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। इन विषयों को लेकर हम लोग जिला स्तर के ऊपर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। राजीव बिंदल ने बताया कि भाजपा 21 जून को योग दिवस पर नो टू ड्रग्स अभियान के तहत प्रदेश भर में 171 कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है और सरकार किसी भी कार्य को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पर्ची के 10 रुपये लेने के फैसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति की तरफ से पर्ची पर 10 रुपये लेने का सुझाव आया था, जिसके बाद ही कैबिनेट सब कमेटी ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में निर्देश अस्पतालों पर थोपे नहीं हैं, बल्कि ये अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति पर छोड़ा गया है कि इस प्रकार का शुल्क लगाना है या नहीं लगाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं, उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। एक राय मांगी है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक राय के तहत ये कहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के कुटलैहड़ में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय पिपलू मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया और पिपलू मेले को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिससे लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला में चल रही शोंगटोंग, कड़छम, काशंग व अन्य लघु जलविद्युत परियोजनाओं के प्रबंधकों व परियोजना प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ आज रिकांगपिओ में एक बैठक की। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को प्रभावित पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। जगत सिंह नेगी ने जलविद्युत परियोजनाओं की सभी डंपिंग साइटों को चिन्हित करने और परियोजना प्रभावित स्थानों पर हो रहे भूमि कटाव को रोकने के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के 11 वर्ष गरीब कल्याण व सहानुभूति से परिपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 9 जून से प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू करेगी भाजपा। और मरीजों से सरकारी अस्पतालों में पर्ची के पैसे लेने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों से आए थे सुझाव, सरकार ने नहीं थोपा निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।